जैन साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों आज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि यदि आप MA करना चाहते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से, किसी साथियों यदि आप ओपन यूनिवर्सिटी से MA करना चाहते हैं, MA में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस क्या है या कितने वर्षों का कोर्स है और कितने सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं ओपन यूनिवर्सिटी में। यानी यदि आप MA करना चाहते हैं तो MA में जो है कौन कौन सब्जेक्ट हैं, कितने विषय यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनसे आप एडमिशन ले सकते हैं, उनकी फ़ीस कितनी है, अलग अलग है, और कितने वर्षों का कोर्स है, क्या आपके पास क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए एडमिशन के लिए। इन सब के बारे में एक एक करके पूरी जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो में देने वाले साथियों। तो आप वीडियो की अंत तक जरूर बने यदि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो। बाकी और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नए अपडेट और नई जानकारी साथियों आप तक पहुंचाते रहते हैं, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाती है और जो साथियों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर साथियों यदि आप MA करना चाहते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से तो यहाँ पर लगभग साथियों 16 से 17 सब्जेक्ट जो क्या है 16 से 17 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं जिनसे आप MA में एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वह देखिए यहाँ पे है हिंदी। सबसे पहला सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी से आप एडमिशन ले सकते हैं, लेना चाहते हैं। इसकी जो फीस है वह 1 साल की 8,500 रुपये है। और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास देखिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वह स्नातक का होना चाहिए, यानी आप BA पास होंगे तभी आप MA में एडमिशन ले पाएंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट में यदि आप एडमिशन लेंगे तो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वह BA का होनी चाहिए, यानी आप स्नातक होने चाहिए। आप यदि BA पास होंगे तो ही आप जो क्या कर पाएंगे MA में एडमिशन ले पाएंगे। बाकी ये जो आपका प्रोग्राम है ये सेमेस्टर सिस्टम से आधारित है, यानी जो आपका MA कोर्स है ये आपका 2 साल का कोर्स होता है। कितने साल का साथियों? ये आपका 2 साल का कोर्स होता है और 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। कितने होते हैं? 1 साल में साथियों आपके 2 सेमेस्टर होते हैं और 1 सेमेस्टर में साथियों आपका 5 पेपर होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी थे जो आपकी नई शिक्षा नीति तैयारी की गई उसके अनुसार साथियों आपका पहले आपका 1 सेमेस्टर में 3 पेपर होता था, लेकिन अब जो है आपके 1 सेमेस्टर में 5 पेपर होने लगे हैं। यानी कहने का मतलब यह साथियों यदि आप MA करना चाहते हैं तो MA में जो है MA आपका 2 साल का कोर्स है। ठीक है, MA आपका 2 साल का कोर्स है और टोटल आपके 4 सेमेस्टर हैं। ठीक है, 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे और आपका 5 पेपर होगा और 5 गुणे 4 सेमेस्टर, यानी मतलब टोटल आपके 20 पेपर होंगे। और 20 जो पेपर आपके होंगे 20 आपके लिखित पेपर नहीं होंगे। इसमें से आपके कुछ पेपर जो होगा, कुछ पेपर आपका प्रोजेक्ट वाला होगा, कुछ पेपर आपका क्या होगा साथियों, कुछ पेपर आपका प्रोजेक्ट वाला होगा, कुछ पेपर आपके प्रैक्टिकल वाले होंगे। जैसे आपका सब्जेक्ट है आपके सब्जेक्ट के अनुसार जो है कुछ पेपर आपके प्रैक्टिकल वाले होते हैं और कुछ आपके प्रोजेक्ट वाले पेपर होते हैं और कुछ साथियों आपका मौखिक भी होगा। क्या होगा? कुछ आपका मौखिक पेपर होगा। यानी कहने का यह मतलब है लगभग आपका 16 से 17 पेपर जो होगा साथियों ये आपका लिखित पेपर होगा, बाकी सब आपके प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल वाले पेपर होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए साथियों दूसरा जो सब्जेक्ट दिया गया हुआ है अंग्रेजी। यदि आप अंग्रेजी से MA करना चाहते हैं, या भी देखिए मिनिमम आपका 2 साल का ये कोर्स होता है, मैक्सिमम साथियों आप 4 साल तक इस कोर्स को कर सकते हैं। या इंग्लिश माध्यम में जो है UPRTOU प्रयागराज यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। बाकी जो इसकी फ़ीस है वह भी देखिए 8,500 रुपये 1 साल की फ़ीस। ठीक है, ये जो देखिए जो यहाँ पे दिया गया 8,500 एक पर ईयर फीस होती है। ठीक है, तो 1 साल की आपकी फ़ीस है। तो हम पहले देखिए यदि आप MA करना चाहते हैं तो आप हिंदी से, अंग्रेजी से, इतिहास से, समाज शास्त्र से, या फिर आप राजनीति शास्त्र से, या फिर शिक्षा शास्त्र से, या फिर अर्थशास्त्र से, या फिर सांख्य से, इन सब से यदि आप MA करना चाहते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से तो इन सब की जो फीस साथी हुआ 1 साल की 8,500 रुपये फीस है। और इसमें एडमिशन लेने की जो पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है वह BA का होना चाहिए, यानी आप BA पास होने चाहिए। बाकी हमने आपको बता दिया कि ये सेमेस्टर सिस्टम पर आधारित है। इस पर आधारित है, सब जो इसका एग्ज़ाम होगा वो सेमेस्टर वाइज होगा और मिनिमम में आपके 2 साल के कोर्स हैं और मैक्सिमम आप 4 साल तक इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल यहाँ पे आपके 8 सब्जेक्ट हो गए और भी सब्जेक्ट हम आपको दिखाते हैं। इसके अलावा साथियों देखिए और भी जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे आपका दर्शन शास्त्र भी है, यानी फिलॉसफी, संस्कृत भी है
और समाज कार्य यानी सोशल वर्क भी है, इसके अलावा उर्दू है। इन सब की भी फ़ीस कितनी है? 8,500 रुपये है 1 साल की फ़ीस। और इसमें भी एडमिशन लेने के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वह स्नातक का होना चाहिए। और ये मिनिमम 2 साल का कोर्स है और मैक्सिमम साथियों आप 4 साल तक इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, जो गृह विज्ञान है, यदि आप गृह विज्ञान से एमए करना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस अलग है। इसकी जो फ़ीस है गृह विज्ञान की, या 9,000 रुपये फ़ीस है 1 साल की, ठीक है। और यह मिनिमम 2 साल का कोर्स है, मैक्सिमम 4 साल का। और इस साथियों आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में यूपीआरटीयू यानी ओपन यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। और इसमें जो आपके पास क्वालिफिकेशन हो चाहिए एडमिशन के लिए, वो देखिए यहाँ पे दिया गया है। बीएससी होम साइंस होना चाहिए, या फिर आपके पास बीए होम साइंस होना चाहिए विथ स्पेशल, ठीक, स्पेशलाइजेशन इन एनी डिसिप्लिन ऑफ पीजी डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, या फिर यहाँ पे दिया गया है इक्विवेलेंट और बीएससी, एमबीबीए, एमबीबीएस, बीएचएमएस, होम साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, मेडिकल, या फिर पैरामेडिकुलर एमंग विथ DHEN, या फिर आपके पास DCDN, या फिर CCN, या फिर CNF ऑफर्ड बाय यूपीआरटीयू, या फिर इग्नू के द्वारा आपके पास सारे क्वालिफिकेशन होने चाहिए। तो साथियों हम आपको बताते हैं इस प्रकार से, यहाँ देखिए यहाँ पे स्लैश करके इस प्रकार से दिया गया है। ये सब अलग अलग है, यानी बीएससी होम साइंस होना चाहिए आपके पास, तब भी आप गृह विज्ञान से पढ़ सकते हैं। और ये सब देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये सब जितने भी यहाँ पे दिया गया है आपको, ये सारे कोर्स आपके पास यूपीआरटीयू या फिर इग्नू द्वारा आपके पास होगा। तो इन सब में आप क्या कर पाएंगे, आप तब जो है गृह विज्ञान से एडमिशन ले पाएंगे यूपीआरटीयू प्रयागराज यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा यदि आप जियोग्राफी भूगोल से करना चाहते हैं एमए, तो यह भी साथियों मिनिमम 2 साल का कोर्स है, मैक्सिमम 4 साल का, या हिंदी माध्यम में अवेलेबल है यूपीआरटीयू प्रयागराज यूनिवर्सिटी में। और इसकी भी जो फीस है 1 साल की वह 9,000 रुपये है, ठीक है। और इसमें भी एडमिशन लेने के लिए आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पर BE पास होने चाहिए, ठीक है। फिर साथियों देखिए यहाँ पे आगे आपको दिया गया है योगा। साथियों जो आपका योगा था MS योगा, इस बार आपका योगा से एडमिशन नहीं हो रहा है, पहले आपका हो रहा था, अब योगा से एडमिशन इसमें रोक दिया गया है। और जैसे ही योगा से एडमिशन आपका स्टार्ट होगा उसकी डिटेल तुरंत ही हम आप तक बता देंगे, आप तक पहुंचाएंगे। और योगा की जो अभी एडमिशन हुआ इस समय नहीं हो रहा है, और इसकी जो फीस थी वह 1 साल की 10,000 रुपये थी। इस योगा करने के लिए भी आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए थी यदि आप एमए में योगा करना चाहते हैं तो। बाकी इस समय अभी आपका योगा से एडमिशन नहीं होगा, जैसे स्टार्ट होगा उसकी डिटेल साथियों हम आपको बता देंगे। और यदि आप वाणिज्य से स्नातकोत्तर कार्यक्रम करना चाहते हैं यानी MCOM करना चाहते हैं, तो भी आप यूपीआरटीयू प्रयागराज यूनिवर्सिटी से MCOM भी कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वह 8,000 रुपये है 1 साल की फ़ीस। इसमें भी एडमिशन लेने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फिर साथियों आपको विज्ञान में यदि आप स्नातकोत्तर काम करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ साइंस करना चाहते हैं, MSc आप करना चाहते हैं, तो MSc भी आप यूपीआरटीयू से कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वह 9,000 रुपये है 1 साल की फ़ीस। और इसमें एडमिशन लेने के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे दिया गया है, एनी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 10+2+2 और 10+2+3, या फिर 10+2+4 विथ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एज वन ऑफ दिस सब्जेक्ट पेपर एंड मैथमेटिक्स इन 10+2 लेवल। यानी आपको इंटर में जो है 10+2 यानी मैथ से ही आप इंटर होने चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बाकी साथियों आप MSc भी करना चाहते हैं बायोकेमिस्ट्री से, तो आप MSc भी कर सकते हैं यूपीआरटीयू प्रयागराज यूनिवर्सिटी से। इसकी भी देखिए जो फीस है वह 1 साल की 9,000 रुपये फीस है, या फिर 2 साल का कोर्स है, मैक्सिमम 4 साल तक आप इस कोर्स को कर सकते हैं, या इंग्लिश माध्यम में यूपीआरटीयू में अवेलेबल है। और देखिए बैचलर डिग्री इन एनी कॉन्सल्ट सब्जेक्ट आपके पास BSc बायो, या फिर BSc ऑनर, या फिर विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर बायोकेमिस्ट्री, या फिर माइक्रो बायोलॉजी, या फिर बायोटेक्नोलॉजी एट BSc लेवल, और एनी 4 ईयर ग्रेजुएट डिग्री इन मेडिकल साइंस से आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथियों आप MLIS भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? MLIS भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से। इसकी जो फीस है वह 15,000 रुपये 1 साल की फ़ीस, या हिंदी माध्यम में अवेलेबल है यूपीआरटीयू प्रयागराज यूनिवर्सिटी में। मिनिमम आप 1 साल तक इस कोर्स को कर सकते हैं और मैक्सिमम 3 साल तक। और बैचलर और लाइब्रेरी आप एंड इंफॉर्मेशन साइंस आपके पास होनी चाहिए, यानी आप BLIS यदि किए हैं तो ही आप जो है MLIS कर सकते हैं।
पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी आप कर सकते हैं UPRTO प्रयागराज यूनिवर्सिटी से, यानी JMC। ठीक है, इसकी जो फीस है वह 8,500 रुपये 1 साल की फ़ीस। इसमें भी एडमिशन लेने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम में आप 2 साल का कोर्स है और मैक्सिमम आप 4 साल तक इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर करना चाहते हैं, यानी MSc CS आप करना चाहते हैं तो भी आप UPRTO यानी ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। यह मिनिमम 2 साल का कोर्स है, मैक्सिमम 4 साल का। इंग्लिश माध्यम में यह अवेलेबल है UPRTO प्रयागराज यूनिवर्सिटी में। इसकी जो फीस है वह 1 साल की 14,000 रुपये फीस है, 1 साल की। ठीक है, और बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से। ठीक है, तभी आप जो है MSc CS कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों हम आपको बता दें, यदि आप विज्ञान में स्नातकोत्तर करना चाहते हैं, यदि आप MSc करना चाहते हैं तो इंग्लिश और हिंदी या दोनों माध्यम में अवेलेबल है UPRTO प्रयागराज यूनिवर्सिटी में। इसकी जो फीस है वह 10,000 रुपये फीस है, 1 साल की फ़ीस। और BSc होम साइंस, BA होम साइंस विथ स्पेशलाइजेशन इन फूड से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों आप देखिए फूड एंड न्यूट्रिशन, ये हमने आपको बताया कि आप MSc कर सकते हैं UPRTO प्रयाग यूनिवर्सिटी से, MSc भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप ओपन यूनिवर्सिटी से MSc करना चाहते हैं तो आप MSc भी कर सकते हैं, MSc भी अवेलेबल है। इसके बाद MA इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम, यानी MA आप जो है स्टैटिस्टिक्स से भी MA कर सकते हैं, जो अंग्रेजी माध्यम में अवेलेबल है UPRTO प्रयागराज यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो इतने सारे जो कोर्स है साथियों ये अवेलेबल है UPRTO प्रयाग यूनिवर्सिटी में, जिनसे आप MA कर सकते हैं। और कितने सब्जेक्ट हैं यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, कितने सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है MSc आपको दिया गया मास्टर ऑफ MSc 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसके अलावा 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल साथियों यहाँ पे जो है 21 विषय, कितने 21 विषय यहाँ पे साथियों अवेलेबल हैं ओपन यूनिवर्सिटी में, जिनसे आप MA करना चाहते हैं या फिर आप MSc करना चाहते हैं तो MA MSc दोनों यहाँ पे दिया गया है। तो MA MSc कर सकते, टोटल MA और MSc को मिलाकर टोटल 21 सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है साथियों, जिनसे आप MA और MSc कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है साथियों, आपको अच्छी लगी तो आप अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी यदि ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो इनकी फ़ीस कितनी है, कितने वर्षों की आपका कोर्स है और कितने सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं, इनकी जानकारी उनको भी हो सके। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतने साथियों, नमस्कार, जय हिंद।